हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। सो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि बेटा इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आज आपका पेपर है श्रमोदय और ज्ञानोदय का। इन दोनों पेपर में ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस बेटा वीडियो में मैं आपको एग्जाम की टिप्स देने वाला हूँ कि आपको ओएमआर सीट को किस तरीके से भरना है। ठीक है। दूसरा बेटा, हम बात करने वाले हैं कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है, कौन कौन से पेन लेके जाने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिससे बेटा अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पेपर में 10 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो आप बेटा 10 नंबर मिस कर दोगे, आपको पेपर में 10 नंबर फ्री के नहीं मिलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों पर बारी बारी से हम बात करने वाले हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओएमआर सीट को कैसे भरें। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ओएमआर सीट पर नहीं लिखा हुआ है, तो उनको मैं बता देता हूं कि आपको ओएमआर सीट को किस तरीके से भरना है। ठीक है। ओके। सो बच्चों, ये हमारे सामने एक ओएमआर सीट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ओएमआर सीट आपको दिख रही होगी बेटा। तो ये कुछ ओएमआर सीट होती है। ठीक है। यहाँ पे सेट दिया रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका सेट है वो ए सेट है, तो आपको यहाँ पे ऐसे ए पर गोला लगाना होता है। ठीक है। और गोला आप ब्लैक पेन से लगाओगे, ब्लैक पेन लेके जाना है, तो ऐसे आप ब्लैक पेन से यहाँ पे गोला लगाओगे और यहाँ पे आपको ऐसे ए लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे सीरीज है, तो सीरीज मान लीजिए आपकी एस सीरीज है, तो आपको एस पे ऐसे गोला लगाना है। इस गोले को आपको पूरा भरना है। ठीक है। इतना भरना है कि ना ये बाहर जाए और ना ही ये कम रहे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने हैं। तो मान लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका बी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है। तो बेटा आपको कुछ बी ऑप्शन पे ऐसे जाना है और यहाँ पे ऐसे इसको काला कर देना है। और एक बात का याद रखना, आप अगर किसी भी ऑप्शन का आंसर इस पे भर देते हो, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो बड़े सोच समझ के भरना। आप जो आंसर भरोगे वो एक बार ही भरोगे। ठीक है। तो बहुत ध्यान से भरना, एक बार पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, आंसर को पढ़ लेना, फिर उसके बाद ही आंसर भरना है ना, क्योंकि अगर आपने एक बार आंसर भर दिया तो वो फिर आपका चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है, तो आपको यहाँ पे ए बी सी सी ऑप्शन को आपको ऐसे भर देना है। ठीक है। इस तरीके से आपको अपने सी ऑप्शन को भी टिक कर देना है। और मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी ऑप्शन है, तो आपको डी को ऐसे भर देना है। बेटा ध्यान रखना कि जो आप पेन से इसको काला करो वो गोले के बाहर ना जाए। ठीक है। गोले के ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऐसा भी ना हो बेटा कि आप गोले को कम भरो, मान लो सिर्फ आपने इतना ही भर दिया, तो ऐसे भी नहीं करना है, गोले को पूरा भरना है। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको और जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ इस तरीके से भरनी है, जैसे कि मान लीजिए 31 क्वेश्चन है और इसका बी आंसर है, तो आपको इस बी को पूरा भरना है, ऐसे नहीं कि आप थोड़ा भरो। ठीक है। इतना भी भरोगे तो भी ये गलत माना जाएगा। आपको क्या करना है बेटा, इसको पूरा भरना है कुछ इस तरीके से। और इस बात का याद रखना कि आप एक क्वेश्चन के दो गोले नहीं भरोगे। एक क्वेश्चन में अगर आप दो गोले भरोगे बेटा, तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा, उस क्वेश्चन के नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। तो आपको कोशिश करनी है, आपको सिर्फ एक ही गोला भरना है बेटा, दो नहीं भरोगे आप। ठीक है। चाहे आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी आपको दूसरा गोला नहीं भरना है, जो गलत है उसी को रहने देना है। ठीक है। तो कोशिश करना कि एक ही गोला भरो, दो गोला भरोगे तो गलत होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ओएमआर सीट का पता चल गया होगा कि ओएमआर सीट को किस तरीके से भरना है। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एग्जाम टिप। एग्जाम में आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एग्जाम के बारे में हम बात कर लेते हैं, एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले तो आपको एक ब्लैक पेन लेके जाना है। अब ब्लैक पेन आप कौन सा लेके जाओगे, तो बेटा 2 रुपए वाला पेन लेके मत जाना। ठीक है। 2 रुपए वाला पेन बहुत आपको टाइम लगेगा उसको ओएमआर सीट को भरने में। आप कोशिश करना कि 5 रुपए वाला बॉल पेन लेके जाओ। ठीक है। तो 5 रुपए वाला अच्छा सा कोई पेन लेके जाना, और कम से कम 2 पेन लेके जाना। कितने पेन लेके जाना, 2 पेन। अभी टाइम है, अभी आप खरीद सकते हो। ठीक है। 2 रुपए वाला पेन मत लेके जाना, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है लिखने में। दूसरा बेटा, दूसरा आपको क्या करना है, देखो आपको अपना प्रवेश पत्र तो लेके जाना ही है। प्रवेश पत्र तो आप लेके जाओ, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ बेटा आपको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है। क्या लेके जाना है, आधार कार्ड। ये जरूरी नहीं है कि
आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ अलग हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है बेटा, लेकिन आपको आधार कार्ड अपना जरूर से लेके जाना है। तो प्रवेश पत्र लेके जाओ और आधार कार्ड लेके जाओ। इसके अलावा बेटा आप क्या कर सकते हो, देखो कुछ बच्चे साथ में पैड ले जाते हैं, है ना, रखने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पेपर आपका जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको कुर्सी टेबल की सुविधा है वो रहेगी। वहाँ पे आपको टेबल भी मिलेगा और कुर्सी भी बैठने को मिलेगा, तो वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पेपर में इन दो चीज़ों का जरूर याद रखना, एक तो आपको बॉल पेन लेके जाना है ब्लैक कलर का 5 रुपए वाला, और दूसरा आपको अपना प्रवेश पत्र और आधार कार्ड जरूर लेके जाना है। आप चाहें तो अपने साथ पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं, जो भी आपको लेके जाना हो, ये अलग से चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ये आपको सारी चीज़ें हैं वो लेके जानी है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ड्रेस पहन के जानी है या फिर नहीं जानी है। तो बेटा ड्रेस का कोई कोड नहीं है, आप ड्रेस पहन के मत जाओ, है ना। आप अपने नॉर्मल कपड़ों में जा सकते हो, जो भी आपके कपड़े हैं, ड्रेस की ज़रूरत इसमें नहीं है। ओके, चलो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा बेटा, जिससे आपको पेपर में 10 नंबर हैं वो आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब देखो क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा कि मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं बन रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। बेटा ये सबसे बड़ी गलती है। जो बच्चे भी इस पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आएंगे ना, वो सबसे बड़ी गलती करेंगे। आपको क्वेश्चन आ रहा हो, ना आ रहा हो, गलत हो, चाहे जैसा हो, आपको उसका आंसर जरूर ओएमआर शीट में भर के आना है, ठीक है। मान लो ऐसे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं ABCD, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर A का कौन सा आंसर है, तो आप सिंपली, मैं आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ऐसे पेन रखना और ऐसे पेन को हिलाना, पेन जिस पे आके रुकेगा उसी को टिक करके आ जाना, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चन में इस ट्रिक को यूज करना जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं बन रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, क्योंकि अगर तुम छोड़ के आओगे ना तो तुम्हें उस क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा। तो छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। अगर आप छोड़ के नहीं आते हो बेटा, तो चांसेस है कि जो आप टिक करके आओ उससे आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, आपको आंसर भी नहीं आता है, आप गलत करके भी आते हो, तो उसमें भी बेटा चांसेस होता है कि आपको 10 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके अपने आप सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल भी मत आना, ये प्रो टिप है, बिल्कुल इसकी गांठ मान लो, ठीक है। और इसके अलावा भी बेटा अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, देखो यहाँ पे मेजरली मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लेके जाना है, ब्लैक पेन लेके जाना है, और OMR शीट को किस तरीके से भरना है। इसके अलावा भी बेटा अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जल्दी से उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जाम। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है बेटा, आपका सिलेक्शन होगा, मुझे पता है, ठीक है, मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा ही, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा, जितनी अच्छी तरीके से आप पेपर दे सकते हो उसको दे देना है, नर्वस भी नहीं होना है, उदास भी नहीं होना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पेपर बहुत सिंपल आता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।